इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस सामग्री को गहराई से देख रहे हैं वो है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब का एक सारांश। इसका जो मूल विचार है वो ये कि भाई सच्ची सफलता और शायद मानसिक शांति भी उन चीजों पर ध्यान देने से मिलती है जो वाकई में मायने रखती हैं। हाँ बिल्कुल। हम में से कई लोग, मतलब मैं भी, अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि बस भाग रहे हैं, व्यस्त हैं। पर क्या ये व्यस्तता हमें कहीं ले जा रही है, हमारे लक्ष्यों की तरफ? यही सवाल है। ये सवाल इस सारांश के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगी वो थी जरूरी यानी इम्पोर्टेंट और तात्कालिक यानी अर्जेंट कामों के बीच का फर्क समझना। सही कहा आपने। सारांश यही बताता है कि हम अक्सर उन कामों में फंस जाते हैं जो बहुत अर्जेंट लगते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे अभी करो, जैसे शायद लगातार ईमेल चेक करना या मीटिंग्स में जाना। हाँ बिल्कुल। पर असल में देखा जाए तो शायद वो हमारे जो बड़े लक्ष्य हैं, जो लंबी दौड़ की चीजें हैं, उनसे जुड़े ही ना हों। और यहाँ लेखक काफी जोर देकर कहते हैं कि उन महत्वपूर्ण कामों को पहले करें, भले ही वो अभी अर्जेंट ना लगें। हाँ, भले ही वो अभी उतने जरूरी ना लगें या शायद ज्यादा मुश्किल हो। असली तरक्की तो वहीं से आती है। और ये ध्यान भटकने वाली बात, उफ, आजकल तो ये कितना ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया है, फोन पे लगातार कुछ ना कुछ आता रहता है, लोगों की उम्मीदें, मतलब ध्यान बंटता ही रहता है। बिल्कुल। तो सारांश में ये बात कि इन भटकाओं से सचेत होकर जानबूझकर दूरी बनाना जरूरी है, ये मुझे बहुत काम की लगी। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि चुनाव की बात है। अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। हाँ, एक कॉन्शियस चॉइस। और इसी से जुड़ी एक और चीज जो सारांश में कला बताई गई है वो है ना कहना सीखना। अच्छा, ना कहना। हाँ। इसे सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपनी जरूरी चीजों को बचाने का एक टूल बताया है। अगर हम हर चीज को, हर रिक्वेस्ट को हाँ कहते जाएंगे तो हमारी अपनी प्राथमिकताएं तो धुंधली पड़ जाएंगी ना। सही बात है। फिर अपनी जरूरी चीजों के लिए वक्त और एनर्जी बचेगी ही नहीं। बिल्कुल। तो अपनी सीमाएं जानना और उन्हें ठीक से सम्मान के साथ दूसरों को बताना, ये बहुत जरूरी है। ये अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का एक तरीका है। ये जो ना कहना सुनने में तो सीधा लगता है, पर करने में इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते? हाँ, ये एक बड़ा कारण है। शायद हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या कोई नाराज ना हो जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जरूर। खैर, इस पर शायद फिर कभी बात करें। आगे बढ़ते हुए एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट था इसमें, गहराई से काम का, डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क मतलब बिना भटके पूरी तरह डूबकर किसी एक काम को करना, जो आजकल कम ही हो पाता है। ज्यादातर तो हम सतही काम करते रहते हैं। बिल्कुल, डीप वर्क का आइडिया बहुत पावरफुल है। सारांश कहता है कि जब हम इस तरह ध्यान लगाकर काम करते हैं तो न सिर्फ काम की क्वालिटी अच्छी होती है बल्कि हमारे स्किल्स भी बेहतर होते हैं। और ये उस बात से जुड़ता है, कम करो पर बेहतर करो। अच्छा, लेस इज मोर वाला सिद्धांत। हाँ बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीजें औसत तरीके से करने से अच्छा है कि कुछ चुनिंदा चीजें बहुत बढ़िया ढंग से करें। असली तरक्की और एक तरह की संतुष्टि इसी गहराई से आती है, सिर्फ कामों की लिस्ट लंबी करने से नहीं। वो तो बस एक व्यस्तता का भ्रम है। तो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि कितने घंटे काम किया या कितनी चीजें निपटा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि क्या हमने सही चीजों पर ध्यान लगाया और क्या उस ध्यान को बनाए रखा, अपनी एनर्जी को सोच समझ कर लगाया। एकदम सही निचोड़ यही है। ये सारांश एक बहुत साफ रास्ता दिखाता है। जो गैर जरूरी है, जो भटकाव है, जो सिर्फ सतही है, उससे होश पूर्वक हटें और अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान उन गिनी चुनी चीजों पर लगाएं जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सच में महत्वपूर्ण है। सफलता भी और वो जो मानसिक शांति की बात हमने शुरू में की थी, वो इसी सफाई और अनुशासन से आती है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। जीवन में अगर संतुलन चाहिए, एक दिशा चाहिए, कुछ हासिल करना है, तो पहले पहचानना होगा कि जरूरी क्या है और फिर उस पर टिके रहने का अनुशासन बनाना होगा। सिर्फ दौड़ते रहना काफी नहीं है, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें शायद इस सोच के साथ छोड़ता है कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें और पूछें कि भाई मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है? क्या मैं सच में उन चीजों पर वक्त लगा रहा हूं या लगा रही हूं जो मेरे लंबे लक्ष्यों से, मेरे मूल्यों से मेल खाती हैं, या मैं सिर्फ तात्कालिक चीजों और भटकाओं में बह रहा हूं? ये सवाल पूछना ही शायद बदलाव का पहला कदम हो सकता है।